हुआ है, उसको सऊदी अरब से पैसा चाहिए था, तेल चाहिए था, तो उसने यह समझौता कर लिया था। और यह मान रहा था वो, या यह माना जा रहा था कि यह इजराइल के लिए हो रहा है, कि इजराइल को यह दिखाया जा सके कि वो सऊदी अरब पर हमला करने की किसी भी सूरत में सोचे भी ना, क्योंकि पाकिस्तान का साथ मिलने से सऊदी अरब के पास भी परमाणु ताकत आ गई। लेकिन पाकिस्तान ने यह नहीं सोचा था कि लड़ाई यमन के खिलाफ भी लड़नी पड़ सकती है सऊदी अरब की तरफ से। यमन के हूथी विद्रोहियों से लड़ने का मतलब है एक तरह से ईरान से लड़ना। तो एक तरफ सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं तो वहां पाकिस्तान की सेना को जाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने क्या किया है कि इसी टाइम पर ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी पाकिस्तान पहुंच गए थे। ईरान पाकिस्तान की मध्यस्थता की तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ शांति की कोशिशें जारी रखे। पाकिस्तान भी बार बार ढोल पीटता रहा है कि वो पश्चिम एशिया में शांति के लिए प्रयास जारी रखेगा। तो इधर ईरान पाकिस्तान से कह रहा है कि करते रहो मध्यस्थता, उधर सऊदी अरब को हूथी विद्रोही मजबूर कर रहे हैं कि जंग में आ जाए, तो सऊदी अरब उम्मीद कर रहा है कि लड़ने के लिए पाकिस्तान साथ आएगा। पाकिस्तान यमन में सऊदी अरब की तरफ से लड़ेगा तो यहां ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कैसे करेगा? हूथी लड़ाकों से लड़ेगा तो ईरान से दुश्मनी मोल लेगा। ईरान उसका पड़ोसी भी है और ईरान के बॉर्डर पर है बलूचिस्तान। बलोच विद्रोहियों ने पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, ऊपर से पाकिस्तान में बड़ा शिया समुदाय भी है। सीधे ईरान के खिलाफ जाना पाकिस्तान को कई तरह से महंगा पड़ सकता है। सऊदी अरब के बुलाने पर लड़ने नहीं जाता है तो वहां से पैसा नहीं मिलेगा, और पहले ही उसके कर्जे में पाकिस्तान दबा हुआ है। तो पाकिस्तान इस लड़ाई में न तो पूरी तरह सऊदी अरब के साथ खड़ा हो सकता है क्योंकि ईरान से रिश्ते खराब होंगे, नहीं ईरान का पूरी तरह साथ दे सकता है क्योंकि सऊदी अरब से आर्थिक और रक्षा संबंध टूट सकते हैं। पाकिस्तान हर तरफ से घिर चुका है, पाकिस्तान फंस चुका है और सऊदी अरब फंस चुका है। मतलब ईरान ने एक तरह से ट्रंप को ही फंसा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ट्रंप के खिलाफ भी नहीं जा सकता, यानी मध्यस्थता भी उसको करवानी ही पड़ेगी। यानी ईरान ने ऐसा जाल बिछा दिया कि एक तरफ हूथी लड़ाकों के जरिए सऊदी अरब को निशाने पर ले लिया ताकि सऊदी अरब पर दबाव बढ़े तो वो अमेरिका या दूसरों से मदद मांगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पर दबाव डाला है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखे। तो अमेरिका भले ही सैन्य कार्रवाई कर रहा है लेकिन बातचीत के जाल में भी उलझा हुआ है। सऊदी अरब रक्षा के लिए पाकिस्तान की ओर देख रहा है, पाकिस्तान मध्यस्थता में लगा हुआ है लेकिन सऊदी अरब के साथ समझौते से बंधा भी हुआ है। यानी सब एक दूसरे के निशाने पर आ गए, कोई भी आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसी चकर घिन्नी बना दी है ईरान की रणनीति ने कि सब उसमें घूम रहे हैं। सौ बात की एक बात यह कि ईरान ने जिस तरह से शतरंज की चालें चलनी शुरू की हैं उनमें सब फंसते नजर आ रहे हैं, और जाल में फंस चुका है पाकिस्तान भी। पाकिस्तान ईरान के चक्रव्यूह में कैसा फंसा है वो समझने की जरूरत है। यह जो यमन में हो रहा है वो अमेरिका और ईरान के युद्ध से अलग भले ही लग रहा हो, लेकिन यह उतना अलग है नहीं। यमन में हूथी विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया कि वो बाब अल मंदीब गलियारे से सऊदी अरब के जहाज नहीं जाने देंगे। हूथी विद्रोही यमन के काफी हिस्से को कंट्रोल करते हैं, राजधानी सना भी उन्हीं के कब्जे में है, और हूथी विद्रोही शिया हैं। और यमन की सरकार जिसके खिलाफ वो विद्रोह कर रहे हैं वो सुन्नी है। सुन्नी मुसलमानों का नेता मानता है खुद को सऊदी अरब, और सऊदी अरब के दक्षिण में ही है यमन। तो सऊदी अरब के एक तरफ है फारस की खाड़ी, सऊदी अरब का तेल भी उसी तरफ से निकलता है जहां फारस की खाड़ी है। सऊदी अरब के दूसरी तरफ है लाल सागर। सऊदी अरब का अपने तेल का कारोबार करता था फारस की खाड़ी से, लेकिन फारस की खाड़ी से जहाज निकालने के लिए जाना पड़ता है